पी हिंटिंगटन यूएस का रहने वाला था। 1927 में इसकी पैदाइश हुई है न्यूयॉर्क में और 2008 में इसकी वफ़ात हुई है। तो इसका जो शोरा अफाक नज़रिया है वो द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का है। जिस तरह फ्रांसिस फुकुयामा ने 1989 में एक आर्टिकल लिखा एंड ऑफ हिस्ट्री के नाम से, इसी तरह इसने भी द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से 1993 में आर्टिकल लिखा और इस आर्टिकल पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत ज़्यादा बहस हुई, तो सारी दुनिया में इसका चर्चा हुआ। तो ये आर्टिकल इसने बेसिकली फॉरेन अफेयर में लिखा था। तो अब इसी आर्टिकल की बेस पे इसने 3 साल बाद ये किताब लिखी जिसका नाम है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। 1996 में इसने ये किताब लिखी। तो ये किताब इसने एक नई बहस का आगाज़ किया, दुनिया में नए कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ किया। इस किताब की समरी में जाने से पहले, इसके आइडियाज़ को जानने से पहले ये देख लें कि दुनिया उस वक्त क्या थी। डेफिनेटली 1989 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, लेकिन यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन से पहले इंटरनेशनल रिलेशंस को बयान करने वाले 2 स्कूल ऑफ थॉट थे दुनिया में। नंबर 1 लिबरल स्कूल ऑफ थॉट और दूसरा जो है रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो ये दोनों, इनकी जितनी भी प्रेडिक्शंस थी, उन प्रेडिक्शंस में कहीं भी ये नहीं था कि कम्युनिस्ट सिस्टम इतनी जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाएगा और वो जो है उसे डिफीट हो जाएगी। किसी ने भी ये प्रिडिक्ट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर ये अनहोनी हुई। एक बिल्कुल दुनिया ने वो चीज़ देखी जिसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लिहाजा ये एक मसला बना। तो उसकी वजह से एक नई गुफ्तगू ने जन्म लिया। अब नई गुफ्तगू क्या थी? वो गुफ्तगू ये थी कि अब ये दुनिया नेक्स्ट जो है दुनिया वो कैसी होगी। तो लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू क्या था इस पे, रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, तो वो हमने देखना है। तो जारी बात है अब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया, तो उसके बाद ये दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू के नेक्स्ट वर्ल्ड कैसी है। तो इसमें हम पहले लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, फिर उसके बाद रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू, ज़्यादातर लिबरल्स जो हैं वो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, वो मुस्तकबिल के बारे में उनके हाँ एक बेस्ट पिक्चर होती है। तो अगर हमने देखना है लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो बड़ी आसानी से जो हमारे करीब ही है वो फ्रांसिस फुकुयामा है। तो फ्रांसिस फुकुयामा ने लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटल सिस्टम के ज़रिए दुनिया का मुस्तकबिल महफूज देखा कि इसके ज़रिए ना सिर्फ दुनिया महफूज होगी बल्कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो आए रोज़ जारी रहते हैं, ना सिर्फ इनका एहतमाम होगा बल्कि कैपिटल सिस्टम भी दुनिया के लिए मनोसलवा बनकर नाजल होगा और दुनिया को अमनो आतशी का पैगाम देगा। तो ये बेसिकली इसका पैगाम था। तो इसके ज़रिए ये समझ लें कि ये कह रहा था कि इस सिस्टम के ज़रिए, लिबरल डेमोक्रेसी के ज़रिए और कैपिटल सिस्टम के ज़रिए दुनिया इंटरकनेक्ट होगी और जितनी ज़्यादा इंटरकनेक्टिविटी बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू कांट, उतनी ही ज़्यादा दुनिया में पीस आएगा। तो अब दूसरा हम देखते हैं रियलिस्ट पर्सपेक्टिव। रियलिस्ट पर्सपेक्टिव ये हमेशा डार्क पिक्चर देखते हैं। इसमें ये देखते हैं कि दुनिया में जंगो जदल है, ये है, वो है, मसले मसाइल हैं। तो ये अब जो है पिक्चर पेश करने वाले, रियलिस्ट पिक्चर पेश करने वाले, ये पोस्ट कोल्ड वॉर इरा में ये 2 बड़े फिलोसफर हैं। नंबर 1 तो जॉन मेयरशाइमर है और दूसरे नंबर पर रॉबर्ट डी कैप्लॉन। तो इनके यहाँ भाई दुनिया में अब कोई अमन नहीं होगा। इनका तो बल्कि ये कहना है कि कोल्ड वॉर में दुनिया में एक स्टेबिलिटी थी,
दो ताकतें एक दूसरे के आमने सामने थी, इसलिए दुनिया में ज़्यादा जंगो जदल नहीं हो रही थी, दुनिया के मसाइल कम थे। लेकिन अब क्या हुआ है, यूएसएसआर के ख़त्म हो जाने के बाद दुनिया यूनिपोलर नहीं हुई, बल्कि दुनिया अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाएगी। और मल्टीपोलैरिटी को इन्होंने पर्सोनिफाई किया है बिफोर सेकंड वर्ल्ड वॉर इरा, कि जिसमें मल्टीपोलैरिटी थी और दुनिया ने सेकंड वर्ल्ड वॉर देखी। तो इनका कहना था कि अब दुनिया मोर कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ जाएगी। तो जॉन मेयरशाइमर ने इसमें अपनी किताब बुक्स लिखी जो बैक टू फ्यूचर, तो उसमें अपना ये नज़रिया पेश किया। बाद में इसकी शोरा इफाक किताब है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, तो इसमें इसने ये अपने नज़रियात पेश किए। रॉबर्ट डी कैप्लॉन ने द कमिंग एनार्की ये अपनी किताब लिखी, तो इसमें ये बुनियादी तौर पर यही जो है दोनों का नज़रिया था कि अब दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, तो जंगो जदल का जो है सिलसिला शुरू हो रहा है।